ड्रग्स कनेक्शन पर बचा बॉलीवुड। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के सांसद आमने सामने। जया बच्चन और रवि किशन में वार पलटवार। राज्यसभा में एसपी सांसद जया बच्चन का बयान, जिन लोगों ने बॉलीवुड में नाम लिया उसी इंडस्ट्री को गटर बोल रहे हैं, इससे वो असहमत हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहा जा सकता। सोशल मीडिया में इंडस्ट्री के लोगों को परेशान किया जा रहा है, गलत बयानी हो रही है, सरकार को देखना चाहिए। एक शख्स जो खुद इंडस्ट्री में है इसके विरोध में बोल रहा है, ये शर्मनाक है। जया बच्चन पर रवि किशन का पलटवार। फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, जो शामिल हैं वो फिल्म इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। रवि किशन ने कहा, जब इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो ऐसा नहीं था, हालात ऐसे नहीं थे। खुद की थाली में कोई नहीं छेद करता, इंडस्ट्री को बचाना सबकी जिम्मेदारी। कंगना रनौत ने भी बोला, पर जया बच्चन ने हमला बोला। पूछा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी या बेटा होता तो आप यही कहती। कंगना रनौत ने बिना नाम लिए शिवसेना पर निशाना साधा। किसी को ऐसी स्थिति में ना धकेलें जहां खाने को कुछ ना रहे। कंगना ने की फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव की अपील। कहा, जूनियर आर्टिस्ट के काम में सुधारों की है पूरी सूची। पीएम से मिलने पर करूंगी बात। गरीब को सिर्फ रोटी नहीं, सम्मान और प्यार भी चाहिए। जमानत के लिए आज बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं रिया चक्रवर्ती। निचली अदालत ने बीते शुक्रवार को बेल याचिका खारिज की थी। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती के बयान ने बढ़ाई रिया की मुश्किलें। जमानत याचिका खारिज होने के पीछे भाई का बयान सबसे बड़ा कारण। जमानत खारिज करने पर निचली अदालत ने माना, इन्वेस्टिगेशन शुरुआती दौर में है, लिहाजा नहीं मिल सकती बेल। सेशंस कोर्ट ने कहा, आरोपी अगर बेल पर छूटता है तो सबूतों को नष्ट कर सकता है। जमानत खारिज होने पर रिया के वकील सतीश मान शिंदे का बयान सामने आया। कहा, एनडीपीएस एक्ट 27A की धारा लगाना गलत है। रिया से अब तक एनसीबी ने 55 सवाल पूछे। इंडिया टीवी के पास सवालों की एक्सक्लूसिव सूची। 6 सितंबर को पहली बार की पूछताछ में रिया से पूछे गए थे ये सवाल। एनसीबी ने रिया से ड्रग पेडलर जैद विरात्रा अब्दुल बासित कजान के बारे में भी सवाल पूछा। कब और कहां पेडलर्स को जानती हैं ये भी पूछा। एनसीबी ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त पर सवाल पूछे। रिया से बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड और पेमेंट मोड को लेकर पूछताछ की। सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को लेकर एनसीबी का सवाल पूछा। ड्रग्स की खरीद फरोख्त करना गैर कानूनी, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? एनसीबी ने सवाल जवाब के आधार पर ही रिया को गिरफ्तार किया। रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं थी एनसीबी। ड्रग्स केस में और बढ़ सकती है रिया चक्रवर्ती की मुसीबत। एक नए वीडियो में रिया और सारा अली खान दोनों ड्रग्स लेते नजर आए। सारा से भी हो सकती है पूछताछ। रिया और सुशांत का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में सुशांत से बातचीत करती दिख रही हैं रिया। वीडियो में सुशांत के आखिरी दिनों का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई ड्रग्स केस में सूर्यदीप गिरफ्तार। थोड़ी देर में मेडिकल के बाद कोर्ट में वीसी के जरिए होगी पेशी। गोवा से गिरफ्तार ड्रग पेडलर कोस्टा को भी लाया गया मुंबई। एनसीबी की कस्टडी में है कोस्टा। कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। एनसीबी को मोस्ट वांटेड ड्रग माफिया रिगेल महाकाल की तलाश है। रिगेल की तलाश में छापेमारी जारी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार करमजीत सिंह को कोर्ट ने 16 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा। 2 और ड्रग पेडलर्स भी कस्टडी में भेजे गए। कोर्ट ने संकेत पटेल को 15,000 के बॉन्ड पर जमानत दी। एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। संदीप गुप्ता और आफ्ताब अंसारी नाम के आरोपी भेजे गए जेल। दोनों को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ड्रग पेडलर अनुज केसवानी को भी 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हिरासत में दोनों एनसीबी ने गिरफ्तार किया था इन्हें। मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रजत मेवाती से पूछताछ जारी। सुशांत के पूर्व अकाउंटेंट रजत से सीबीआई कर रही है पूछताछ। सुशांत केस में एचडीएफसी के बैंक कर्मचारी से भी पूछताछ। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सीबीआई कर रही है सवाल जवाब। ड्रग्स केस में बंगलुरु पुलिस की भी कार्रवाई जारी। 50 किलो मैरिजुआना जब्त किया गया। 2 लोग गिरफ्तार किए गए। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा की पिटाई मामले में सभी 6 आरोपी फिर गिरफ्तार किए गए। सेक्शन 452 के तहत हुए अरेस्ट सभी को बोरीवली कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन शर्मा आज मिलेंगे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। मुंबई में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने शर्मा की पिटाई की थी। चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी। 7 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। शुरुआत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योजनाओं का शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, इंजीनियर डे के मौके पर ये योजना समर्पित की जा रही है। 4 जलापूर्ति, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना की सौगात। पीएम मोदी ने बिहार के इंजीनियरों की तारीफ की। कहा, देश के विकास में बिहार के इंजीनियरों का खास योगदान। बिहार की धरती आविष्कारों की पर्याय। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस पर मोदी का तंज। कहा, एक समय ऐसा था जब राज्य में गवर्नेंस खत्म हो गई थी। मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा, एनडीए की सरकार राज्य में आत्मविश्वास को वापस ला रही है। एक जमाने में प्रदेशवासियों के सम्मान पर चोट पहुंचाई गई। एलएसी पर चीन की चालबाजियों और भारत की तैयारियों पर आज संसद में जवाब देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोपहर 3 बजे लोकसभा में बयान देंगे राजनाथ सिंह। चीन की ओर से भारतीयों की जासूसी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में प्रस्ताव स्थगन का नोटिस दिया। कांग्रेस एमपी मणिकम टैगोर ने चर्चा की मांग की।
पीएम मोदी ने एलएसी पर सेना के शौर्य की तारीफ की। बोले, हमारे जवान बुलंद हौसले के साथ सीमा पर डटे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, सेना के समर्थन पर कोई बहस नहीं, लेकिन सदन और देश को भरोसे में ले सरकार। मौजूदा हालात पर भारत में चीन के राजदूत का बयान। कहा, दोनों पक्ष चुनौतियों से निपटने का रास्ता ढूंढ लेंगे। दोनों विदेश मंत्रियों के 5 सूत्रीय रोड मैप का किया स्वागत। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के सुर बदले। लिखा, हम भारत को दुश्मन की तरह नहीं देखते, भारत के साथ सहयोग को तैयार है। भारत चीन के तनाव के बीच लद्दाख में सीमा पर मिग-29 और सुखोई ने उड़ान भरी। आज राफेल भी मोर्चे पर। उत्तरी अरब सागर में भारत अमेरिका के बीच जबरदस्त गठजोड़ दिखा। इंडियन वॉरशिप आईएनएस तलवार को यूएस नेवी टैंकर ने रिफ्यूल किया। अरब सागर में एक खास मिशन में तैनात है आईएनएस तलवार। भारत अमेरिका के बीच हुए संधि में दोनों देश कर सकते हैं एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। 203 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। पाकिस्तान ने 3186 बार सीज फायर का किया उल्लंघन। रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने राज्यसभा में जानकारी दी। 1 जनवरी से 7 सितंबर तक के आंकड़े। पाकिस्तान ने सीमा पर 242 बार गोलीबारी की, मोर्टार दागे। 31 अगस्त तक की रिपोर्ट। यूएन में चीन को पछाड़कर संयुक्त राष्ट्र के ECOSOC का सदस्य बना भारत। अगले 4 सालों तक सदस्य बना रहेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल महिलाओं की स्थिति के लिए काम करती है। भारत ने इस प्रतिष्ठित आयोग में अपनी सीट पक्की की है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने उठाया प्राइवेट कंपनी को 6 एयरपोर्ट देने का मामला। कहा, सरकार ने अपने ही मंत्रालयों और विभागों की नहीं मानी सलाह। एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर बोले टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी। कहा, एयर इंडिया की वजह से वंदे भारत मिशन पूरा। सरकार चाहे तो एयर इंडिया में लाए बदलाव, नहीं बेचने की दी सलाह। संसद भवन परिसर में गांधी मूर्ति के सामने लेफ्ट पार्टी का प्रदर्शन। सरकार से किसान विरोधी नीति वापस लेने की मांग की। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम योगी ने कहा, यूपी में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों की कोई जगह नहीं, सबके नायक हैं शिवाजी महाराज। करीब 150 करोड़ के खर्च से बन रहा है म्यूजियम। संबित पात्रा ने मुगल म्यूजियम के नाम बदलने का समर्थन किया। लिखा, मुगल माने गुलामी की मानसिकता, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, भगवा ध्वज की जय। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई, सरकार को नहीं मालूम। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर केंद्र के अध्यादेश को किसान विरोधी बताया। पंजाब के अमृतसर में किसानों और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के कृषि अध्यादेश का विरोध किया। गाजियाबाद में यूपी गेट पर किसानों का धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार के 5 जून के अध्यादेश के खिलाफ किसान। दिल्ली में एंट्री से पहले यूपी गेट पर किसानों को रोका गया। शिमला में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया नई शिक्षा नीति का विरोध। शहर में मार्च निकाला। ममता बनर्जी ने गरीब ब्राह्मणों के लिए की पुरोहित भत्ते की घोषणा। हर महीने मिलेगा 1000 रुपया। बीजेपी नेता उमा भारती का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस के लोगों ने ही खुद कांग्रेस सरकार गिराई। लखनऊ में सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी ने जरूरतमंदों को बांटा चश्मा। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के हाथों शुभारंभ। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सदस्यों का कराया जा रहा है कोविड टेस्ट। 18 सितंबर से सत्र की शुरुआत। मीनाक्षी लेखी समेत 17 सांसद कोरोना संक्रमित पाए गए। अनंत कुमार हेगड़े और प्रवेश वर्मा की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। देश में कोरोना केस में थोड़ी राहत। एक दिन में 83,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आए। 49 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की कुल संख्या। देश में कोरोना से एक दिन में 1054 लोगों की मौत हुई। अभी तक 80,776 लोग कोरोना के शिकार हुए। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा। स्वस्थ हुए सबसे अधिक संक्रमित। अब तक 38,59,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। 9,90,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 14 सितंबर तक देश में 5,83,00,000 से ज्यादा टेस्टिंग। एक दिन में 10,72,000 से ज्यादा जांच। कोरोना संक्रमण पर संसद में बोले स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन। कहा, पहले के मुकाबले सुधरे हैं हालात। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सरकार के उठाए कदमों की जानकारी दी। कहा, देश में पर्याप्त मात्रा में कोरोना किट उपलब्ध। हर्षवर्धन ने कहा, भारत में एक्टिव केस से ज्यादा संख्या में लोग ठीक होकर अपने घर लौटे। देश में कोविड से मरने वालों की संख्या दूसरे देशों की तुलना में बेहद कम। 10 लाख लोगों पर सिर्फ 3,328 लोग संक्रमित। दिल्ली में कोरोना से फिर 3,229 लोग संक्रमित। 26 संक्रमितों की मौत भी हुई। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कोरोना संक्रमित, खुद को क्वारंटीन किया। दिल्ली में सोमवार से खुल गए जिम। कोरोना को लेकर एसओपी का पालन अनिवार्य। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 17,066 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में कोरोना के 2,91,256 एक्टिव मामले। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 2,256 लोग संक्रमित। 31 लोगों की मौत। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 5,208 लोग संक्रमित। 62 लोगों की मौत। लखनऊ में सबसे ज्यादा 992 केस मिले। पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह कोरोना से संक्रमित पाए गए। लखनऊ के पीजीआई में एडमिट, हालत स्थिर।
बिहार में फिर 1137 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल संख्या 1,59,000 से ज्यादा। अब तक 831 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 3,211 नए मामले। कुल संख्या 2 लाख के पार पहुंची। एक दिन में 58 लोगों की मौत हुई। उड़ीसा में कोरोना के 3,645 नए मामले सामने आए। एक दिन में 8 लोगों की मौत भी हुई। अब तक राज्य में 645 लोगों ने जान गंवाई। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 2,483 लोग कोरोना से संक्रमित। 24 घंटे में 29 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में आज 799 नए कोरोना संक्रमित मिले। 7 मरीजों की मौत हुई। राज्य में अभी तक 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 7,956 लोग संक्रमित। 60 संक्रमितों की मौत हुई। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,244 लोग संक्रमित पाए गए। 119 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में एक दिन में 5,752 लोग संक्रमित पाए गए। 53 लोगों की मौत हुई। केरल में एक दिन में कोरोना से 2,540 लोग संक्रमित। 15 लोगों की मौत। 2,110 संक्रमित ठीक भी हुए। केरल में कोरोना काल में हुए प्रदर्शनों पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। शुक्रवार को होगी मामले की सुनवाई। सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन पर 31 अगस्त तक थी रोक। कोरोना काल में कोची में सैल्यून की ओर से पहल। सैलून में हेयर ड्रेसर 14 साल तक के बच्चों का मुफ्त में बाल काट रहे हैं। कोरोना काल में श्रीनगर में लंबे समय बाद फूड चेन ओपन। एसओपी के तहत ग्राहकों की एंट्री और सामान की बिक्री। दिल्ली एनसीआर में सब्जियों की कीमतों में इजाफा। कारोबारियों के मुताबिक आवक में कमी से भाव बढ़े। सप्लाई में कमी की वजह से प्याज और टमाटर के दाम बढ़े। 10 दिन में पहले 18 रुपए बिकने वाला प्याज अब 30 के पार। प्याज के निर्यात पर बैन लगाने के बाद नासिक में किसान नाराज। सरकार के फैसले को गलत बताया। कहा किसान और व्यापारियों को इससे नुकसान। दक्षिण के राज्यों समेत बिहार में भारी बारिश और बाढ़ से फसलों को नुकसान। सप्लाई से डिमांड ज्यादा। मंडियों में कम आ रही हैं सब्जियां। कठुआ के सीमावर्ती इलाकों में किसानी के काम में बीएसएफ करेगी मदद। खेती के साथ घुसपैठियों को रोकना है मकसद।